बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लामा इब्न जोज़ी अपनी किताब ज़म्मुल हवा में लिखते हैं, इब्न नजीह ने एक बाएतमाद दोस्त का वाक़या बयान किया है कि एक रात मैंने ख्वाब में देखा मेरे घर के करीब जो कब्रिस्तान है, उस कब्रिस्तान के मुर्दे अपनी अपनी कब्रों से निकले हैं और एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं। हत्ता कि तमाम अहले कुबूर एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं। और फिर उन्होंने गिरिया उजारी शुरू कर दी और गिड़गिड़ाकर बारगाह इलाही में दुआ करते हैं, या अल्लाह, फला औरत जो सुबह मर गई है वो हमारे कब्रिस्तान में दफन ना हो, या अल्लाह हमें उससे बचा ले। ये गिरिया उजारी सुनकर मैंने एक मुर्दे से पूछा, माजरा क्या है, तुम क्यों ये दुआ कर रहे हो? उसने बताया, जो औरत आज मरी है वो जहन्नुमी है। अगर ये हमारे कब्रिस्तान में दफन कर दी गई तो हमें इसका अजाब देखने में तकलीफ होगी, इसलिए हम गिरियाउजारी कर रहे हैं और गिड़गिड़ाकर दुआ मांग रहे हैं। ये सुनकर मैं बेदार हो गया और सख्त मुताज्जिब हुआ। सुबह हुई तो कब्रिस्तान की तरफ निकला और देखा कि गोरकुन यानी कब्र खोदने वाले कब्र खोद चुके हैं। मैंने उनसे पूछा, ये किसके लिए बनाई गई है? उन्होंने बताया, एक मालदार ताजिर की बीवी फोत हो गई है, ये उसके लिए कब्र खोदी गई है। मैंने उनको रात वाला मंजर बता दिया। कब्र खोदने वालों ने वाकया सुनकर कब्र बंद कर दी। अब मैं इंतजार करने लगा कि क्या होता है। थोड़ी देर गुजरी तो चंद आदमी आए और गोरकुनों से पूछा, कब्र तैयार हो गई? उन्होंने जवाबन कहा, यहाँ कब्र नहीं बन सकती क्योंकि नीचे कीचड़ है। वो आदमी ये सुनकर दूसरे डेरे पर चले गए। चूंकि वहां भी ख्वाब वाली बात पहुंच चुकी थी, इसलिए उन्होंने कब्र भी खोदने से इनकार कर दिया। फिर वहां से वो आदमी किसी दूसरे कब्रिस्तान में गए और वहां कब्र बनवाई। फिर मैं जनाजे की आमद का इंतजार करने लगा। फिर अचानक शोर उठा कि जनाजा आ रहा है। मैं भी जनाजे के साथ हो गया। जनाजे के साथ एक जम्मे गफीर था। मैंने जनाजे के पीछे एक खूबरू नौजवान को देखा। मेरे पूछने पर मुझे बताया कि इस औरत यानी मैयत का बेटा है। इसकी और उसके बाप की ताज़ियत की जा रही थी। जब मैयत दफन कर दी गई तो मैं उन दोनों के करीब गया और कहा, मैंने रात में एक ख्वाब देखा है, अगर इजाज़त हो तो बयान कर दूं? ये सुनकर बाप ने यानी मरने वाले की के खाविंद ने कहा, मुझे ख्वाब सुनने की ज़रूरत नहीं। लेकिन लड़के ने कहा, सुनाइए। मैं उसे तखरिया में ले गया और ख्वाब बयान कर दिया। फिर उसने कहा, तुझे चाहिए कि तू इस बात की तफ्तीश करे और वजह मालूम करे कि क्यों कब्र वालों ने गिड़गिड़ा कर दुआएं की हैं। उस नौजवान ने कहा, और तो मुझे कुछ मालूम नहीं, मगर इतना जानता हूँ कि मेरी माँ शराब नोशी करती थी और गाने सुनती थी, नेज़ दीगर औरतों पर बहुतान लगाया करती थी। मगर ये बात इतनी संगीन नहीं कि यहाँ तक बात पहुँच जाए कि मुर्दे भी दुआएं करें कि ये हम में दफन ना हो। हाँ, हमारे घर एक बूढ़ी औरत है जिसकी उम्र 99 साल की है। वो मेरी माँ की दाइया और खिदमतगार थी। अगर आप चाहें तो चलकर उससे पूछते हैं, शायद वो हमारी माँ का किरदार जानती हो। फिर हम दोनों इस नौजवान के घर गए। उस नौजवान ने मुझे एक बाला खाने में दाखिल कर दिया। वहाँ मुअम्मर खातून बैठी थी। उस नौजवान ने बुढ़िया को मेरी तरफ मुतवज्जे किया। मैंने ख्वाब बयान करके पूछा, अम्मा, क्या तेरे पास कुछ मालूमात हैं? ये सुनकर बुढ़िया ने कहा, मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि वो उसे बख्श दे। वो औरत बहुत ज़्यादा बदकार थी। उस पर नौजवान ने बुढ़िया से पूछा, क्या मेरी माँ शराब नोशी, गाना सुनने और औरतों पर बहुतान लगाने के सिवा भी गुनाह करती थी? बुढ़िया ने कहा, बेटा, अगर तू बुरा ना माने तो मैं बता देती हूँ, क्योंकि उस आदमी ने जो ख्वाब बयान किया है ये तेरी माँ के गुनाहों के सामने मामूली है। ये सुनकर नौजवान ने कहा, मैं चाहता हूँ कि तू हमें बताए ताकि हम ऐसे किरदार से बच सकें और इबरत हासिल करें। ये सुनकर बुढ़िया रोने लगी। अल्लाह ताला जानता है कि मैं कई साल से तौबा कर चुकी हूँ और मुझे उम्मीद थी कि तेरी माँ भी तौबा कर लेगी, मगर उसने तौबा नहीं की। अब मैं तुम्हें 3 कारनामे तेरी माँ के सुनाती हूँ। तो उस बुढ़िया ने उस औरत के
लड़के को मुखातिब करके कहा, तेरी माँ बहुत बड़ी बदकार थी। हर दिन एक दो नौजवान उसके घर आते थे जिससे वो अपनी ख्वाहिश पूरी करती थी, और तेरा बाप बाजार में काम करता था। फिर तू जब जवानी को पहुंचा तो तू नहायत वजीह नौजवान था। मैं देखा करती थी कि तेरी माँ तेरी तरफ शहवत की नज़र से देखा करती थी। हत्ता कि एक दिन तेरी माँ ने मुझसे कह दिया कि मैं अपने बेटे पर फरेफ्ता हो गई हूँ, लिहाजा किसी तरह से उसको मेरी तरफ राग़िब कर। मैंने सुनकर तेरी माँ से कहा, बेटी यहाँ तक क्यों जाती है? तेरे लिए और बहुत सारे नौजवान हैं जिससे तू अपनी ख्वाहिश पूरी कर सकती है। लिहाजा बेटी तू अल्लाह ताला से डर और इस इरादे से बाज आ। तो तेरी माँ कहती थी, नहीं, मुझे इसके सिवा सब्र नहीं। तो मैंने तेरी माँ से पूछा, तो इस मकसद में कैसे कामयाब हो सकती है? हालांकि तेरा बेटा अभी नौ उम्र है, तू खामखा बदनाम होगी, लिहाजा खुदा के लिए इस इरादे से बाज आ जा। तो तेरी माँ ने मुझसे कहा, अम्मा तू मेरी मदद करे तो मैं कामयाब हो सकती हूँ। मैंने पूछा, क्या हीला किया जाए? तो तेरी माँ ने कहा, फलां गली के मकान में एक अर्जी नवीस है, वो रुक्के यानी ख़त लिख कर मर्दों को औरतों से मिलाप कराता है और उजरत लेता है। तो उसको कह कि वो मेरे बेटे को तहरीर लिखे और नाम लिए बगैर कहे कि वो दोशीज़ा तुझसे इश्क की हद तक मोहब्बत करती है, वो तुझसे फलां जगह फलां वक्त मिलाप चाहती है। उस बूढ़ी औरत ने कहा कि मैंने ऐसा ही किया, और जब तुझे मैंने वो ख़त दिया तू भी फरेफ्ता हो गया और तूने लिख दिया कि मुझे मंजूर है, फलां वक्त मैं आ जाऊंगा। तो मैंने तेरी माँ को वो ख़त लाकर दे दिया। जब तेरी माँ ने जवाब पढ़कर कहा, अम्मा तुम मेरे बेटे से कहो कि फ़लाँ वक्त फ़लाँ जगह आ जाए और तू फ़लाँ बालाखाना अच्छी तरह तैयार कर और उसमें फल और खुशबू वगैरह का इंतज़ाम भी कर, और तू मेरे बेटे को ये भी कहे कि जिस औरत ने तुझे बुलाया है वो अभी दोशीज़ा है और वो रोशनी पसंद नहीं करती, बल्कि ये काम अंधेरे में बेहतर है, ताकि तुम्हारे वालिदैन को तुम पर शक ना गुजरे। फिर मैं तेरे पास आई थी तो तूने ये बात मान ली और रात का वक्त मुकर्रर हुआ। मैंने तेरा जवाब तेरी माँ को पहुंचाया तो उसने बेहतरीन कपड़े पहने और उम्दा खुशबू लगाई और वो उस बाला खाने में पहुंच गई, और फिर तू भी पहुंच गया, और फिर दादो ऐश सहरी तक जारी रहा। फिर तू वहीं सो गया तो मैंने सुबह के वक्त आकर तुझे जगाया। फिर चंद दिनों बाद तेरी माँ ने मुझसे कहा, अम्मा मैं अपने बेटे से हामला हो गई हूँ, अब मैं क्या करूँ? तो मैंने कहा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि तू क्या करे, लेकिन तेरी माँ किसी हीले बहाने से तुझसे अपनी ख्वाहिश करती रही, हालांकि विलादत का वक्त करीब आ गया। तो तेरी माँ ने तेरे बाप से कहा, मैं बीमार हूँ, मैं चाहती हूँ कि कुछ दिन अपनी माँ के पास रह आऊँ। तो तेरे बाप ने इजाज़त दे दी। फिर मैं और तेरी माँ तेरी नानी के घर चली गईं। वहाँ एक कमरे में रिहाइश रख ली, और जब विलादत का वक्त आया तो मैं एक दाइया को बुला कर लाई तो तेरी माँ के यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ जो कि तेरी माँ ने मार दिया, और फिर हमने वो बच्चा दफन कर दिया। कुछ दिन गुजरे कि तेरी माँ ने मुझसे कहा, अब फिर मैं अपने बेटे से ख्वाहिश पूरी करना चाहती हूँ। तो मैंने कहा, बेटी जो कुछ हो चुका वो तेरे लिए काफ़ी नहीं। तो तेरी माँ ने कहा, मुझे सब्र नहीं। और फिर इसी तरह ये सिलसिला शुरू हो गया। फिर जब वो बुढ़िया दूसरा वाकया सुनाने लगी तो उस औरत के बेटे ने ये कहकर बात ख़त्म कर दी कि अम्मा बस कर, इतना ही काफ़ी है, अल्लाह ताला मेरी माँ पर लानत करे और साथ तुझ पर भी लानत हो। ये कहकर वो उठ खड़ा हुआ और मैं भी उसके साथ उठकर आ गया। काश कि वो बुढ़िया दूसरे दो वाकयात भी सुना देती। सामीन, इससे हमें यह सबक मिलता है कि जब इंसान की शर्मो हया ख़त्म हो जाए तो वो किस कदर पस्ती में चला जाता है। हमें चाहिए कि इस वाक़े से सबक हासिल करें और शर्मो हया और अल्लाह ताला से पनाह मांगते रहें। जज़ाकल्लाह।